तेजस के झूठ ने तोड़ा देशमुख परिवार। परेश ने दिया सचिन को बिजनेस की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आ गया है देशमुख परिवार में बड़ा तूफान। जब तेजस और सचिन में होगा जबरदस्त लड़ाई। सचिन बनेगा दुकान का असली मालिक। देशमुख परिवार की खुशियां उस दिन जैसे अचानक थम गईं जब सच सामने आया कि तेजस ने अपने फायदे के लिए झूठ का जाल बुना था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, शोरूम अच्छी तरह चल रहा था, बाबा की तबीयत भी ठीक थी और परिवार में शांति थी। लेकिन इस शांत झील के नीचे एक तूफान पल रहा था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। तेजस अपने पिता परेश देशमुख की नज़र से छिपकर कुछ गुप्त डील्स कर रहा था। उसे लगता था कि वो सचिन से आगे निकल जाएगा और शोरूम का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। सायली ने सबसे पहले बदलाव महसूस किया। तेजस के व्यवहार में घमंड आ गया था और वो हर बार सचिन के कामों में दखल देने लगा। एक दिन सायली ने देखा कि शोरूम के कागजों में कुछ गड़बड़ी है। उसने सचिन को बताया, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये बिल्स और सिग्नेचर मेल नहीं खा रहे। सचिन ने गहराई से जांच की तो पता चला कि तेजस ने कुछ पुरानी डील्स में झूठे दस्तावेज इस्तेमाल किए हैं। सचिन के चेहरे पर निराशा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका खुद का भाई इस हद तक गिर सकता है। जब परेश को ये सब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेजस को अपना सबसे काबिल बेटा समझते थे। उन्होंने तेजस को बुलाया और शांत स्वर में पूछा, बेटा क्या ये सब सच है? तेजस ने नजरें झुका ली और कुछ पल बाद बोला, मैं बस चाहता था कि आप मुझ पर भी भरोसा करें। सब कुछ हमेशा सचिन के हाथ में होता है। परेश ने गुस्से से कहा, भरोसा मेहनत से मिलता है, झूठ से नहीं। तुमने सिर्फ परिवार का नहीं, मेरे नाम का भी अपमान किया है। घर का माहौल एकदम बदल गया। बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। सायली चुपचाप एक कोने में बैठी सब देख रही थी। सचिन ने सबको संभालने की कोशिश की, पर अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। तेजस ने गुस्से में कहा, अगर मैंने गलती की है तो उसकी भरपाई मैं खुद कर लूंगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और वो घर छोड़कर चला गया। रात भर परेश नींद नहीं ले पाए। वो सोचते रहे कि कहाँ चूक हो गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, अब से शोरूम की पूरी जिम्मेदारी तेरे हाथ में होगी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझे चाहिए कि तू इस परिवार की नींव को फिर से मजबूत करे। सचिन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मेहनत बेकार न जाए। दूसरी ओर तेजस अपने एक पुराने दोस्त के पास जा पहुंचा जो पहले भी कुछ संदिग्ध बिजनेस में शामिल था। उसने सोचा कि वो खुद का नया काम शुरू करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी आसान नहीं है। जिस आत्मविश्वास से उसने झूठ बोला था, अब वही उसे अंदर से तोड़ने लगा था। रात को अकेले बैठा वो अपने फोन में देशमुख हाउस की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। बाबा की मुस्कान, सायली की हंसी और सचिन का समर्थन। आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अब वापसी आसान नहीं थी। इधर सचिन ने शोरूम को फिर से संभाल लिया था। उसने कर्मचारियों को इकट्ठा कर कहा, अब हम सब मिलकर इस जगह को फिर से चमकाएंगे। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, बाबा के सपनों की पहचान है। सायली ने हर कदम पर उसका साथ दिया। परेश भी धीरे धीरे संभलने लगे, लेकिन घर में एक कमी हमेशा महसूस होती थी, तेजस की। बाबा रोज उसके कमरे के पास से गुजरते हुए एक नज़र अंदर डालते, जैसे उम्मीद करते हों कि वो किसी दिन वापस आ जाएगा। फिर एक दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। सचिन ने दरवाज़ा खोला तो सामने तेजस खड़ा था, थका हुआ, पर आंखों में पछतावे की चमक थी। उसने कहा, भाई क्या मुझे अंदर आने का हक अब भी है? सचिन ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सायली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाबा कुर्सी से उठकर उसके पास आए और बोले, बेटा इंसान गलती से बड़ा नहीं होता, बल्कि माफ़ी मांगने की हिम्मत से बड़ा होता है। तेजस बाबा के पैरों में झुक गया। बाबा मैंने झूठ बोलकर सबका दिल तोड़ दिया। अगर माफ़ कर दे तो मैं फिर से आपके साथ काम करना चाहता हूँ। परेश ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। जो गिरकर उठने की ताकत रखता है वही असली बेटा होता है। उस रात देशमुख परिवार के घर में लंबे समय बाद सुकून था। सायली ने खाना परोसा, बाबा ने सचिन और तेजस दोनों को गले लगाया और एक नई शुरुआत का संकल्प लिया गया। देशमुख हाउस की सुबह हमेशा की तरह गहमागहमी से भरी हुई थी। सचिन जल्दी उठ चुका था और ऑफिस जाने की तैयारी में था। तभी उसने देखा कि तेजस अभी भी घर पर बैठा हुआ है, आराम से चाय की चुस्की ले रहा है। सचिन को गुस्सा आ गया। अरे तेजस, तू घर पर क्या कर रहा है? मैंने तो तुझसे कहा था कि आज शोरूम संभालना है, सचिन ने तीखे लहजे में कहा।
तेजस ने लापरवाही से जवाब दिया, तू होता कौन है मुझे आदेश देने वाला? शोरूम का मालिक मेरे बाबा हैं, मैं नहीं। सचिन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि तेजस को संभालना आसान नहीं है, लेकिन आज हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ते नजर आ रहे थे। तेजस, हर बार अपनी गलती दूसरों पर मत डाल। काम की जिम्मेदारी है और उसे निभाना सबका फर्ज है, उसने शांत स्वर में कहा। इतने में सायली अंदर आई, जिसने माहौल थोड़ा नर्म करने की कोशिश की। बस करो तुम दोनों, उसने कहा। हर बात पर झगड़ा क्यों करते हो? घर को मछली बाजार बना देते हो रोज। लेकिन तेजस इस बार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। सायली, तुझे लगता है मैं हर बार गलत हूँ? तू हमेशा सचिन का ही साथ देती है। शायद ये सब कुछ उसी के कहने पर बोल रही है, उसने ताने भरे स्वर में कहा। सायली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही थी। सचिन ने माहौल को बिगड़ने से रोकने की कोशिश की। तेजस, बातों को बड़ा मत बना। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तू अपनी जिम्मेदारी निभाए। बाबा ने जो मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, उसे बर्बाद मत कर। तेजस ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, सचिन, तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना? पर याद रख, ये शोरूम मेरे बाबा की मेहनत से बना है। इसलिए यहाँ बैठने का हक सिर्फ मेरे बाबा का है, तेरे जैसा किसी का नहीं। सचिन ने धीरे से कहा, तेरे बाबा ने मेहनत की होगी, पर अब ये जिम्मेदारी हमारी है। हमें मिलकर इसे संभालना है, तोड़ना नहीं। बाबा, यानी दत्तात्रेय देशमुख, जो पूरे परिवार के लिए एक आदर्श रहे हैं, इस बातचीत को दूर से सुन रहे थे। वो जानते थे कि दोनों बेटों में मतभेद हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर आज जो हो रहा था, वो उन्हें भीतर तक हिला गया। बाबा ने कमरे में प्रवेश किया और उनकी आवाज में गहराई थी, बस करो तुम दोनों। मुझे ये शोरूम किसी एक की जागीर नहीं चाहिए। ये हमारे परिवार की पहचान है। अगर तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सचिन ने सिर झुका लिया, जबकि तेजस अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। बाबा, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बस मेरा हक चाहिए, उसने कहा। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हक मेहनत से मिलता है, जिद से नहीं। सचिन रोज मेहनत करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे सीखो। तेजस ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी थी। वो कमरे से निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सायली ने बाबा की ओर देखा। बाबा, तेजस को समझाना मुश्किल हो गया है। वो हमेशा अपने आप को सही समझता है। बाबा ने थके स्वर में कहा, मुझे पता है सायली, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन उसे समझ आ जाएगा कि परिवार की ताकत एकता में होती है, अहंकार में नहीं। उस दिन शाम को सचिन शोरूम गया और देखा कि वहां अफरा-तफरी मची हुई थी। कुछ ऑर्डर समय पर पूरे नहीं हुए थे और ग्राहकों की शिकायतें आने लगी थीं। उसने तुरंत सब संभाला, कर्मचारियों को शांत किया और काम की व्यवस्था सही की। कुछ देर बाद तेजस वहां आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने सचिन से पूछा। सचिन ने मुस्कुराकर कहा, वही जो हमेशा करता हूँ, हालात को संभालना। तेजस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक अपराधबोध पनप रहा था। उसने देखा कि सचिन कितनी मेहनत से सब कुछ सही कर रहा है, जबकि वो खुद सिर्फ शिकायतें करता रहा। रात को जब वो घर लौटा तो बाबा अपने पुराने फोटो को देख रहे थे, शोरूम के शुरुआती दिनों के। उन्होंने तेजस को देखा और बोले, बेटा, ये तस्वीर देख। उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं था, पर हिम्मत थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।